महीना क्रिएटिविटी का, लाभ और इच्छा पूर्ति का। जीवन को उचित दिशा वही दे सकता है जो मन के संभ्रम को, शब्द और निर्णय को पंख देता है। ये बात तुला राशि के जातकों ने इस समय काल में मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। तुला राशि सदैव तोल मोल के न्याय करती है, लेकिन तोल थोड़ा सा अपनी साइड से अधिक रखे। जीवन का समतोल भाग्य से नहीं मिलता, वह सजगता से निर्माण करना पड़ता है और स्वयं भी न्याय प्राप्त करना पड़ता है। जीवन एक रंगमंच है और आप उस नाटक के हीरो हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जून 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम तुला राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव सप्तम स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ से उनकी दृष्टि आपकी राशि पर है। आपके व्यक्तित्व में एक प्राकृतिक आकर्षण है। इस महीने आपका ध्यान अपने व्यक्तित्व पर अधिक रहेगा। विशेष स्टाइल आप डेवलप करेंगे, अनुशासन का पालन करेंगे, एक और थोड़ा स्पष्ट बोलेंगे तो दूसरी ओर शांत भी रहेंगे। आपके सभी काम समय पर पूरे होंगे, जिस कारण इस काल में आपका व्यक्तित्व अत्यंत सकारात्मक होगा। इसीलिए इस काल का सदुपयोग करें। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। मंगल देव इस महीने की शुरुआत में भले ही नीच अवस्था में हो, लेकिन 6 तारीख को वे आपके लाभ स्थान में और मित्र राशि में जाने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ से उनकी दृष्टि धन स्थान, परिवार स्थान और वाणी के स्थान पर होगी, जिस कारण भरपूर धन प्राप्त होना, धन प्राप्ति के लिए अतिरिक्त परिश्रम करना, इस दृष्टि से योजना बनाना, क्रिएटिव काम करना, ऐसे कई विषय उसमें आते हैं। मनुष्य जीवन संलग्न होता है। आप जितनी क्रिएटिविटी करेंगे उतनी आपकी प्रगति होती है, ये बात ध्यान में लें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। गुरुदेव इस काल में आपके भाग्य स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ से उनकी दृष्टि आपके परिश्रम स्थान पर है। उचित परिश्रम करें, उससे आपका भाग्य समृद्ध होगा, ऐसा वे आपको सूचित कर रहे हैं। छोटे भाइयों के साथ आप पिकनिक का प्लान बनाएंगे, लेकिन प्लान करते समय ट्रेन छूटेंगी नहीं, ट्रेन के पीछे भागना ना पड़े, इसका ध्यान रखें, ये सलाह आपको दी जाती है। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके चतुर्थेश है। शनिदेव इस काल में आपके षष्ठ स्थान में विराजमान है। विशेष बात है कि कुंडली का षष्ठ स्थान शनिदेव को अच्छा लगता है। घर में कुछ नया होने की संभावना निर्माण हुई है। कुछ सुधार हो या नए वस्तुओं की खरीदारी आप कर सकते हो। माता जी के आशीर्वाद प्राप्त करें। माता जी के आशीर्वाद जीपीएस समान कार्य करते हैं। आप जहाँ जाते हैं माता जी के आशीर्वाद आपके साथ होते हैं। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए ये काल शुभ कहा जा सकता है। रिवीजन इज़ द मिशन के अनुसार आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे, सफलता के अवसर उतने बढ़ेंगे। प्रेम में आप अतिरिक्त इमोशनल एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन उसका अच्छा प्रभाव होने की संभावना कम है। संतति सुख और संतति से मिलने वाला सुख, इन दोनों की दृष्टि से भी ये काल आपके लिए शुभदायी कहा जा सकता है। संतति भी उनका कर्तृत्व करेगी, उनसे आपको आनंद वार्ता प्राप्त होगी। इस काल का पूरा उपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों को स्वास्थ्य इस काल में सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, लेकिन जंक फूड खाना टालें। जंक फूड में आनंद की खोज ना करें। लिए हुए कर्ज को लेकर आपके मन में थोड़ा तनाव निर्माण हो सकता है, लेकिन उससे मार्ग निकलेगा। शत्रु छिपे हुए हैं, लेकिन सफलता आपकी ही है, क्योंकि शत्रु स्थान में शनिदेव विराजमान है। इसलिए इस काल का पूरा लाभ उठाइए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें
तो नौकरी के स्थान पर अचानक कुछ ट्विस्ट निर्माण होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन ये ट्विस्ट इंटरवल के समान रहेगा, उसमें मार्ग अवश्य निकलेगा, इसीलिए अधिक चिंता न करें। नए लोगों से पहचान होगी, उससे आपको अवसर प्राप्त होंगे। कोई व्यक्ति आपके जीवन में आकर आपको शुभ सलाह देने वाली है, जिससे आपकी उन्नति भी होने की संभावना है। 100 बका 1 लिखा, ये बात व्यावसायिक जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। संक्षेप में कहा जाए तो तय की हुई हर चीज़ को लिख कर रखें, ये सलाह दी जाती है। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके भाग्य स्थान में गुरुदेव विराजमान है, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। इसके अलावा पंचम स्थान में अर्थात कुंभ राशि में राहु ग्रह विराजमान है, जो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाने वाला है। षष्ठ स्थान के शनिदेव भी आपके लिए शुभ है। महत्वपूर्ण बात है कि आपके राशि स्वामी सप्तम स्थान में विराजमान है, उनकी दृष्टि आपकी राशि पर है। ऐसे कई शुभ संकेत इस काल में आपके लिए निर्माण हुए हैं, उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कर्म करते समय, कर्तव्य पूरे करते समय आपको थोड़ा आलस आएगा, लेकिन अपना कार्य शुरू रखें, क्योंकि अचानक आपके कार्य में परफेक्शन आएगा, उससे आपको समाधान भी मिलेगा, वह लाभकारी रहेगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो पिछले काल में आपने जो प्रयास किए हैं उनका फल अब आपको मिलेगा। कोई पुरानी इच्छा जो आप स्वयं भूल गए थे, वह अचानक पूरी होने की संभावना है, इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। व्यय एवं प्रत्यक्ष गमन की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए इस काल में यात्रा के कई योग निर्माण होंगे। नज़दीकी और दूर की यात्रा आप करने वाले हैं, कुछ खर्च भी होने वाला है। पैसे खर्च होने के बाद जब आप अपने अकाउंट को चेक करेंगे तब विचार करेंगे कि इतने पैसे कैसे खर्च हो गए। उसके लिए ही हिसाब रखना आवश्यक माना जाता है, ये बात भी मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी हो नहीं सकता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान नहीं होता। महीने के कुछ दिन सुख समाधान सफलता लेकर आते हैं, तो कुछ संघर्ष कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से तुला जातकों के लिए 9, 18 और 26 ये दिन सुखदायक शुभ रहेंगे। 6, 16 और 24 अशुभ तथा तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो मानसिकता बना ले, आगे बढ़े। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार जून माह का विचार करें तो तुला जातकों ने शुक्रवार को उपवास करना चाहिए। सवेरे देवी लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। मीठा बोलना आपके लिए सबसे बड़ा उपाय है। गुलाबी या सफ़ेद रुमाल पास रखें। हर शुक्रवार के दिन कन्याओं को मीठी चीज़ दान करें। इन सभी उपायों के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए अवश्य करें। इस प्रकार जून 2025 से महीना तुला जातकों के लिए कैसा रहेगा, ये समझाने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। अगले भाग में हम अगले राशि के लिए महीना कैसा रहेगा ये समझने के लिए पुनश्च अवश्य मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।